नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आज का जो वीडियो है एक्चुअली में कुंडली विश्लेषण के बारे में है। ये दूसरी कुंडली है। जिन्होंने पूछा है कि भाई नॉर्मल कंसल्टेशन जो मैं करता हूं कि भाई ईमेल के थ्रू या फ़ोन कॉल, उसके अलावा एक यूट्यूब पे हमारा एक वीडियो डाल दीजिए और ताकि वो उनके पास रहे। हालांकि इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और इसमें एफर्ट भी ज़्यादा लगता है क्योंकि पूरा वीडियो बनाना होता है, पर फिर भी ये वीडियो है एक व्यक्ति के लिए, उनकी इस तरह की कुंडली है। तो अब इसको हमें ओवरऑल देखना है और कुछ प्रेडिक्शन भी करने हैं। तो अगर हम जैसे इस कुंडली को देखते हैं तो सबसे पहले हमें पंचांग देखना चाहिए। तो हम एक तरह से सीख रहे हैं कि कैसे कुंडली देखते हैं, और ये एक तरीका है क्योंकि सारे तरीके एक वीडियो में तो नहीं बताए जा सकते, बहुत सारे तरीके हैं। तो एक तरीका ये है कि सबसे पहले हम पंचांग देखते हैं। पंचांग देखा तो व्यक्ति शुक्रवार को पैदा हुआ है। शुक्रवार को पैदा हुआ है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि शुक्रवार का दिन एक ऑस्पिशियस दिन है। ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन अनऑस्पिशियस है, मतलब दूसरे दिन शुभ नहीं है, पर मंगल और शनिवार का दिन थोड़ा टफ है। संडे का दिन फिर थोड़ा सा बेटर है और शुक्रवार वन ऑफ द बहुत अच्छे दिनों में से एक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो शुक्रवार की में अच्छी क्या बात है? पहली बात तो ऐसे जो लोग हैं उनको किस्मत थोड़ा सा साथ देती है। एक समय के बाद उनको जो भौतिक सुख हैं वो मिलते हैं। पत्नी का सुख भी चांसेस रहता है कि मिलता है, ऐसा एक एस्पेक्ट है उसमें से। इसके बाद हमको टाइम भी देखना होता है कि किस टाइम के आसपास व्यक्ति का जन्म हुआ है। तो यहाँ पर दिखा रहा है 1759, तो ये समय आ गया आपका, शाम का समय आ गया, शाम का समय आ गया 1759। तो ये जो समय है ये शुक्र द्वारा रूल होता है। इस समय पर शुक्र का आधिपत्य होता है, आधिपत्य होता है शुक्र का। तो अब हम देखेंगे शुक्र जो है किस घर में बैठे हैं और किस राशि में बैठे हैं। शुक्र बैठे हैं भैया 7वें घर में, आत्मकारक हैं, और कन्या राशि में बैठे हैं, मीन लग्न की कुंडली है। तो अब इससे क्या निकाल सकते हैं? इससे हम निकाल सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये व्यक्ति के लिए फ़ायदेमंद रहेगी या कहीं ना कहीं से धन में सहायता करेगी, धन कमाने में सहायता करेगी। अब कितना करेगी ये पूरा डिपेंड करता है, पर ये रह सकता है। मतलब ये लग्न हो गया हमारा। तो शुक्र जो है बुध की में है, तो एक तो शुक्र का स्ट्रांग होना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। शुक्र इनके सोर्स हो गए धन का, पैसे का। तो लेडीज़ के साथ अच्छा रिलेशन रखें, अपनी बहन, माता, उनके साथ बना के रखें लाइफ में। कलीग्स हैं उनके भी, ऐसा हो सकता है कि भाई वो कभी कभार थोड़ा बहुत, भाई झगड़ा किसके साथ नहीं होता, और इनके तो आत्मकार का है, तो जो लेडीज़ हैं उनके साथ काफ़ी कार्मिक रिलेशन है। तो कोई लेडीज़ हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छी भी रहे, और कोई हो सकता है किसी कारण से ऐसी परिस्थितिवत हो सकता है वो आपके साथ गलत भी हो, क्योंकि पहले जन्मों का रिश्ता ये सब होता है। रिलेशनशिप काफ़ी महत्वपूर्ण है, आत्मकारक बने हुए हैं शुक्र, पर उनके साथ हमेशा अपनी तरफ से अच्छा करना है, और कोई बात होती है तो जाने दो, माफ़ कर दो उनको। इससे क्या होगा, जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं इस चार्ट की आपके लिए वो मैक्सिमम आप ले जा पाएंगे। औरतों के लिए अच्छा करना है, लेडीज़ के लिए अच्छा करना है। बच्चियां हैं उनके साथ, उनको कभी टॉफ़ी दे दी, उनको कभी खिला दी, कुछ खाना खिला दिया, कुछ उनके लिए कर दिया, उनके लिए कपड़े खरीद लिए। मतलब लेडीज़ का खास ध्यान रखना है अपनी ज़िंदगी में, तो आप कहीं ज़्यादा ऊपर जा पाएंगे। आपकी जो आत्मा की जो यात्रा है उसमें काफ़ी सहायता मिलेगी। और यहीं से निकल के आता है कि भाई माता लक्ष्मी की पूजा भी आपके लिए अच्छी है, क्योंकि शुक्र जो है माता लक्ष्मी से जुड़े हुए हैं। और चूंकि शुक्र बुध की राशि में है तो किसी चीज़ का व्यापार, कोई चीज़ खरीदना या बेचना, सेल्स वही बोलते हैं, किसी चीज़ को बेचना, मार्केटिंग करना, कॉमर्स, बिजनेस किसी टाइप का, चाहे वो इंजीनियरिंग से जुड़ा ही क्यों ना हो, पर कोई ना कहीं अपने आप को सामने लाना, बात करना, सामने आना। ये नहीं कि ऑफिस में बैठे काम कर रहे हैं, उस पर ऐसा आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं करेंगे, पर उसमें आपकी तरक्की ज़्यादा होगी। बुध को अच्छा रखना भी आपके लिए यहाँ से है, सोर्स है। बुध का अच्छा होना आपके लिए पैसे के लिए हमेशा अच्छा रहेगा। आपके कम्युनिकेशन का अच्छा होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन में अगर आप गुस्सा लाते हैं, उतना मधुर नहीं है आपका जितना होना चाहिए काम की जगह पर, तो उन चीज़ों से आपको लाइफ में नुकसान हो सकता है। आप जितना आप कम्युनिकेशन को अपना आप
अच्छा रखेंगे, सधा हुआ रखेंगे, प्रिय रखेंगे, दूसरों के लिए मधुर रखेंगे, कार्य के टाइम पर खास करके अपने बॉस हैं या अपने से जो क्लाइंट हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं, उतना आप ज़िंदगी में आगे जाएंगे। लंबी रेस के लिए ये अब बहुत ज़रूरी है। बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करने के प्रैक्टिकल रेमेडी भी है। प्रैक्टिकल रेमेडी है कि अपनी वाणी को बहुत अच्छा रखें और कई तरह की भाषाएं सीखने की कोशिश कर सकते हैं। उससे बुद्ध डेवलप होते हैं, नई तरह की भाषा सीखना। और जब भी बात करें, भले ही घर में करें, इस तरह से करें कि वो बहुत ही अच्छी हो, बहुत ही बिना गलतियों के हो। अपनी जो वाणी को आप जितना अच्छा रखेंगे उतना आप कैरियर में ऊपर जाएंगे। ये जो है ज्योतिष का व्यू है यहाँ पर। अच्छा, ये हमने बात की सिर्फ ये देखकर कि किस समय व्यक्ति पैदा हुआ है। टीचिंग वगैरह में, सेल्स में, मार्केटिंग में, जो भी बुध का काम है, बहुत बड़ा फील्ड है, प्रेजेंटेशन वगैरह, ये सब। बुध कहाँ पर बैठे हैं? अष्टम भाव में बैठे हैं, तो फार्मा में भी हो सकता है। और चूंकि ये लिब्रा राशि है, शुक्र की राशि है, तो शुक्र से संबंधित जो फील्ड है वहाँ पर कोई कम्युनिकेशन हो, जैसे होटल हो गया, मॉडल हो गया, फैशन डिजाइनिंग होगी, प्राइवेट सेक्टर पूरा ही शुक्र में आ जाता है। पर मेन बात है यहाँ कम्युनिकेशन जरूर होना चाहिए, उसके थ्रू आपको लाभ होगा। हालांकि वो अष्टम में है, अष्टम में है मतलब अप्स डाउन तो रहेंगे। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि भाई अब चल रहा है अच्छा तो हमेशा चलता रहे अच्छा, ऐसा तो कभी नहीं होगा। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव ये तो बना रहेगा, वो आपको सीख लेना चाहिए उसके प्रति। ये भी है कि अगर उतार है तो चढ़ाव भी आएगा, चढ़ाव है तो उतार भी आएगा, ये रहेगा। हाँ, चूंकि मीन राशि, मीन लग्न है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ेगी सक्सेस थोड़ी ज़्यादा होगी। और जितना लास्ट पार्ट जो लाइफ का होता है उसमें काफ़ी हद तक मीन लग्न हो या मीन राशि हो, वो लोगों का लास्ट जो टाइम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो बच्चे सक्सेसफुल हो जाते हैं, काम बढ़ जाता है, किसी ना किसी तरह से लाइफ के जो अंतिम जो पड़ाव होता है वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा रहता है। और कहा भी गया कि अंत भला तो सब भला। यही कारण है कि मीन लग्न को और मीन राशि को शुभ माना गया है। ऐसे लोगों का यात्राओं करने का शौक होता है, समुद्र वगैरह जो होता है ना, उसका काम, समुद्र के किनारे का काम, टूरिज्म का काम, इनको भी अच्छा आता है। मतलब उसमें भी ये तरक्की करते हैं। खास करके यहाँ पर अगर थोड़ा सा फॉरेन टच दिया जाए, इसके बारे में बात करेंगे आगे क्यों। अच्छा, इसके बाद हम देखें योगा प्रीति है। बहुत अच्छी तरह से बात कीजिए, किसी भी से भी, बॉस से, क्लाइंट से, कभी भी उनसे गुस्से में बात मत कीजिए, दोस्तों से, जो भी है, क्योंकि वो चीज़ आपको प्रॉब्लम लाएगी। दूसरा, जहाँ पर काम है तो वहाँ काम है, वहाँ पर पर्सनल रिलेशन बनाना ठीक नहीं है, पर्सनल चीज़ों को लाना वहाँ ठीक नहीं है। प्रोफेशनल मीन्स बी ए प्रोफेशनल, वहाँ पर सिर्फ प्रोफेशनल रहें, आप ज़्यादा लाइफ में ऊपर जाएंगे। ये यहाँ से आता है। करण बालव है, लाइफ के साथ मैच्योरिटी लाना ज़रूरी है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपको मैच्योर होना ज़रूरी है, उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना है। बचपना थोड़ा गंभीरता लाएं अपने बात करने में, आपके जीवन के ढंग में, जिससे भी मिलें तो ये आपके लिए लक्की रहेगा, ऊपर जाएंगे आप लाइफ में। और थोड़ा बचपन टाइप बहुत से लोग होते हैं, थोड़ा सा वो किसी के लिए सूट करता है कि बहुत चुलबुले होते हैं, ऐसे होते हैं। आपके लिए थोड़ा सा गंभीर, वाणी में मधुरता, शालीनता, और कह सकते हैं कि अगर कुछ बहुत बड़ा करना है तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी लाइफ में। बाल बहुत छोटे ना रखें, जैसे मैंने छोटे कर दिए हैं। आपके लिए थोड़े से लंबे बाल ही ठीक हैं, थोड़े से, मतलब मेरे तो फिर भी हैं, थोड़े से बहुत ज़्यादा छोटे बाल आपके लिए अच्छे नहीं है। मोर का चंदा जो होता है वो आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस लिखा गया है हमारे ऋषि मुनियों ने, खास करके अगर 11 मोर के चंदे लाए जाएं। अब इसका जो रिलेशन है वो पूरी स्टोरी होगी, वो यूट्यूब में कवर नहीं करेंगे। उसका राहु केतु से संबंध है, उसका भगवान कृष्ण से संबंध है मोर के चंदे का, और ये एक पूरी कहानी है जिसको आप अलग से देख सकते हैं। पर हाँ, मोर के चंदे आपके लिए शुभ है, जहाँ पर आपका बिजनेस हो, घर पे हो, आप उससे कुछ सजाए भी। अच्छा, मोर के चंदे वो होने चाहिए जो मोर ने खुद दिए हैं, मार कर नहीं लिए गए हैं, उससे छीने नहीं गए, तो उसका लाभ होगा ज़्यादा। इसके बाद तिथि जो है चंद्रमा है। चंद्रमा जो स्थिति का स्वामी होता है, मन तो काफ़ी चंचल होता है, रिलेशनशिप भी काफ़ी उनके ऐसा नहीं है कि होते नहीं है, पर रिलेशनशिप जो जैसे चंद्रमा बदलता है तो उसमें भी ये रहता है कि शादी होने में थोड़ा दिक्कत होती है। कह सकते हैं कि
स्थायित्व आने में दिक्कत आती है, लेट शादी होने के चांसेस रहते हैं जब चंद्रमा जो स्वामी होते हैं तिथि के। हालांकि व्यक्ति के जीवन में रिलेशनशिप तो होते हैं और आकर्षण भी रहता है दूसरे कह सकते हैं दूसरे पोल के प्रति, दूसरे लिंग के प्रति, लड़कों को लड़कियों के, लड़कियों को लड़के के। पर जब रिलेशनशिप की बात आती है, बंधने की बात आती है, एक कह सकते हैं कि परमानेंट शादी उसकी बात आती है, तो वो थोड़ा सा लेट होता है और ये खुद भी थोड़ा लेट चाहते हैं, ये इसमें रहता है। चंद्रमा कहाँ पर है ये देखना जरूरी है। तो चंद्रमा जो है भी अष्टम में है, अष्टम में है और तुला राशि में है और नक्षत्र जो है चंद्रमा का वो स्वाति है। तो इंडिपेंडेंट होते हैं लोग, काफ़ी हद तक अपनी जैसा मन है उसके अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं लाइफ में, नहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ऐसा नहीं कि रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, पर उनका एक अपना पाथ होता है, उसके थ्रू ही आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। राहु का नक्षत्र है, काफ़ी फेम वगैरह कमा सकते हैं और इस तरह का काम जिसमें कि ऐड करना होता है, एडवर्टाइजमेंट किसी चीज़ का करना हो या कोई सेटलमेंट करना हो, बीच के जो बात करनी होती है, कमीशन, उस फील्ड में भी काफ़ी नाम कमा सकते हैं, जहाँ पर इंडिविजुअलिटी आपकी पर्सनैलिटी जो इम्पोर्टेंट होती है, ऐसे कामों में आगे जा सकते हैं। पर चूंकि अष्टम में है, आगे तो जाएंगे, कमाएंगे तो सही, पर ऊपर नीचे थोड़ा सा रहेगा लाइफ में, थोड़ा टाइम टफ, थोड़ा अच्छा ये रहेगा। खास करके शुरू के मान लीजिए आप मिनिमम 42 साल, तो उसके बाद लाइफ में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि स्थायित्व तो आना शुरू होगा। फिर धीरे 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 जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा चीज़ें अच्छी रहेंगी, आपके लिए अच्छी होती जाएंगी। 42 मैंने क्यों कहा, उसमें राहु का योगदान है। राहु जब भी 11वें भाव में आते हैं तो 42 साल तक थोड़ा उथल पुथल रखते हैं और उसके बाद कैरियर में भी स्थायित्व आता है, धन में भी आता है। और धन यहाँ पर कई तरीकों से आ सकता है, लॉफुल, अनलॉफुल, क्योंकि राहु हैं। पर ध्यान रखना है कि आप लॉ से ही चलें, क्योंकि कर्म प्रधान है, संसार कर्म प्रधान है, इस बात का ध्यान रखें। पर हाँ, राहु 11 का है, पैसा खूब देता है, दबा के देता है, पर थोड़ा सा इंतजार कराता है ज़्यादा बड़ी सक्सेस के लिए। तिथि की बात की हमने, अब हम आ जाते हैं चार्ट पर, मेन चार्ट पे आ जाते हैं। अब एक एक ग्रह को देखेंगे, है ना, एक एक ग्रह को देखेंगे, उसके एस्पेक्ट देखेंगे और उसके बाद जो क्वेश्चन है कुछ तो इसी में कवर हो जाएंगे, कुछ बचेंगी तो हम आपसे अलग से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इम्पोर्टेंट है कि जब हम बता रहे हैं कैसे देखते हैं ये बताना। तो सबसे पहले देखते हैं भाई लग्न का स्वामी कहाँ है। लग्न का स्वामी गया पंचम में और केतु के साथ बैठा है। गुरु का पंचम में जाना बहुत शुभ है, पर चूंकि केतु के साथ है तो एजुकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। अगर अकेला गुरु होता तो वैसा कि एजुकेशन बहुत फर्स्ट क्लास होती है, लोग एक प्रोफेसर, टीचर, किसी इस तरह के उसमें आज जा सकते हैं। पर चूंकि केतु यहाँ पर है तो केतु एजुकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम लाएंगे। हालांकि व्यक्ति काफ़ी गंभीर होगा, किसी भी बात को गहराई से समझना चाहेगा, बहुत ही प्रैक्टिकल होगा। अच्छे गुरु उसको मुश्किल से मिलेंगे और जितना उसका टैलेंट है उतना लोग उसको मतलब कहीं ना कहीं उतना उसको शुरुआत में नहीं समझ पाएंगे। इसका कारण यह है क्योंकि राहु की दृष्टि केतु पे आ रही है और पंचम भाव पर आ रही है। पंचम भाव बुद्धि का है, ज्ञान का है, तो काफ़ी हद तक गहरी समझ होगी उसमें, पर टाइम के साथ आएगी क्योंकि मेलेफिक्स की दृष्टि है। इस वजह से यहाँ पर जो गुरु हैं, केतु हैं, ये बोल रहे हैं कि जब शादी के बाद जो बच्चे जो होते हैं उसमें थोड़ा देरी हो सकती है, थोड़ा हो सकता है कि भाई डॉक्टर के पास जाना पड़े, कुछ इस तरह का। पर यह है कि बच्चे अगर होते हैं तो वो बहुत सक्सेसफुल होंगे, लाइफ में काफ़ी ऊपर जाएंगे। ये यहाँ पर इस बात का योग बना हुआ है। अगर हम गुरु को देखते हैं, गुरु की अगर दृष्टियाँ देखें तो नवम भाव पर है, यहाँ से 11वें भाव पर है और लग्न पर है, तो ये बहुत अच्छा है। व्यक्ति बुद्धिमान होगा, टूरिज्म, लॉ, फिलॉसफी, इन सब चीज़ों से उसका कुछ लेन देन हो सकता है और कह सकते हैं ये चीज़ें भी उसके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। जहाँ पर भी किसी फॉरेन चीज़ का जिक्र आता है, यात्रा का जिक्र आता है, चाहे वो टूरिस्ट एजेंटी हो या फिर कुछ ऐसी जगह हो जहाँ पर दूसरे लोग आते हैं, दूसरे रिलीजन, दूसरे कास्ट के लोग आते हैं, वहाँ पर इन व्यक्तियों को ज़्यादा सफलता मिलेगी।
चूँकि गुरु केतु के साथ है, बहुत ही प्रैक्टिकल नज़रिया होगा। ऐसा नहीं कि अब किसी एक ही धर्म को बहुत ज़्यादा, सभी धर्मों के प्रति एक तरह का संभाव हो सकता है। ओवरऑल व्यक्ति चाहेगा कि लोग भी मिलजुल के रहें, इस तरह का उसका नेचर होगा। काफ़ी बुद्धिमान होगा और कह सकते हैं कि समझ काफ़ी गहरी होगी उसकी, पर चूँकि केतु हैं तो समय के साथ साथ ज़्यादा सुधार आएगा उसके जीवन में। अगर गुरु का हम यहाँ पे नक्षत्र देखें तो गुरु है नक्षत्र में आपके अश्लेषा नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में। तो गुरु का समय चूंकि अश्लेषा नक्षत्र है और वो चौथे और सप्तम भाव को दिखा रहा है, तो गुरु का जब भी समय आएगा तो घर खरीदना, गाड़ी का खरीदना, कंफर्ट की कोई चीज़ होना, शादी विवाह के लिए भी गुरु अच्छे हैं। यहाँ पर बिजनेस के लिए गुरु अच्छे हैं। चूँकि फिलहाल तो शनि का समय है और उसमें सूर्य चल रहे हैं, और शनि में जो गुरु आएंगे वो तो 2027 में आएंगे। उससे पहले भी शादी का बात आई थी, शादी कब हो सकती है, उससे पहले भी शादी के यहाँ पे काफ़ी मौके आएंगे, पर ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम रहेगा 2027 के आसपास का। 26 से ही मान लीजिए, 26-27 का, कि शादी का बहुत स्ट्रॉन्ग योग बना हुआ है, क्योंकि गुरु जो है वो बुध के नक्षत्र में है और बुध सप्तम भाव को दिखा रहा है। तो ये इस तरह का योग है इसमें शादी का आपका, कि गुरु का जब भी टाइम आता है तब शादी का, प्रॉफिट का, बिजनेस का, सफलता का ये लाइफ में रहेगा। तब कोई बड़ी चीज़ कर सकते हैं, कुछ बड़े काम की शुरुआत कर सकते हैं। अब फिलहाल में भी जैसे गुरु हैं तो वो 10म भाव में, 10म राशि में है, राहु के साथ हैं, और यहाँ से सप्तम को देख रहे हैं, जो कि थोड़े दिन बाद आ जाएंगे नवंबर के एंड में, और 1 साल तक रहेंगे। तो पहले जो अगला साल आ रहा है उसमें इस व्यक्ति के शादी के बहुत चांसेस हैं, अगर ये कोशिश करता है तो, अपनी तरफ से इसकी इच्छा आती है तो। क्योंकि यहाँ पर चूंकि शनि की दृष्टि सप्तम पर है, शनि की अगर दृष्टि देखें सप्तम पर है, तो लेट मैरिज का एक योग बना हुआ है। और जो क्योंकि शनि से अगर हम गिने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सप्तम पर शनि की दृष्टि लेट मैरिज कराती है। और जो मैरिज पार्टनर, या तो मैरिज लेट हो सकती है या फिर मैरिज जो पार्टनर होगा वो काफ़ी मैच्योर हो सकता है, काफ़ी, या तो एज में थोड़ा ज़्यादा हो। अगर एज में ज़्यादा नहीं होता क्योंकि शुक्र है, तो कह सकते हैं उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस होगा काफ़ी हद तक सीरियस मैच्योर टाइप का इंसान होगा। और देखने में हो सकता है वो बहुत अच्छा पहनने का, उसमें ड्रेस सेंस बहुत अच्छा हो, और कह सकते हैं कि मॉडल, चित्रकार, होटल, किसी ऐसी चीज़ से जो आर्ट का फील्ड है उससे उसका ताल्लुक हो। पर अंदर से व्यक्ति काफ़ी सीरियस, प्रैक्टिकल, और कह सकते हैं कि मैच्योर टाइप का होगा जो स्पाउस होगा। अब चूंकि शनि का टाइम चल रहा है और शनि की सप्तम पर दृष्टि है, तो शनि एक तरफ लेट भी करा रहे हैं, दूसरी तरफ शनि शादी भी दिखा रहे हैं। तो 2027 तक बहुत तगड़े योग हैं शादी के। उसके बाद भी इनके योग हैं, क्योंकि बुध जो है धराकार का है। जो धराकारक होता है आत्मा जो जिसको चाहती है लाइफ में, आत्मा क्या है, आत्मा जो हमारा इनसाइड जो होता है उसको दिखाते हैं। तो उसमें भी धराकारक दिखाता है किस तरह का व्यक्ति जीवन साथी चाहता है, और धराकारक के समय में हमेशा शादी होने के चांसेस रहते हैं। तो बुध मतलब कम्युनिकेटिव चाहता है व्यक्ति चाहता है कि ऐसा व्यक्ति हो जो बात करने में अच्छा हो, कम्युनिकेशन जिसके साथ कंफर्टेबल हो, थोड़ा सा सॉफ्ट हो, और बुध की तरह चंचल स्वभाव का हो। इस तरह की अंतरात्मा की जो ख्वाहिश व्यक्ति की हो सकती है, फ्रेंडली हो, और जो मिलेगा वो काफ़ी सीरियस हो सकता है, अंदर से प्रैक्टिकल हो सकता है, हालांकि बाहर से काफ़ी खूबसूरत हो सकता है, और जिसमें ड्रेस सेंस हो और जो प्रैक्टिकल भी हो, इस तरह का यहाँ पर ये है। इस तरह के योग बने हुए हैं। और ये हमने गुरु की बातें कर रहे हैं, हम अब तक लग्न के स्वामी की बातें कर रहे हैं। इस तरह के गुरु में व्यक्ति के ज्ञान के लिए अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी मतलब प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, कोई बाहरी आडंबर नहीं, जो रियली प्रैक्टिकल व्यक्ति बनेगा, जो समझ पाएगा धर्म के सेंस को, कि ये नहीं कि हाँ कि धर्मवादी नहीं होगा, कट्टर नहीं होगा, सभी को बड़ा ही प्रैक्टिकल होगा। हालांकि बच्चों के मामले में ये थोड़ा सा लेट कराता है, इस तरह का गुरु बच्चों में लेट कराता है। तो
जैसे शादी होती है अपना, तो अपना जो भी मेडिकल अगर बाई चांस लेट हो रहा है तो ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जाना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए ऐसे में। इसके बाद हम लग्न के स्वामी को देखा हमने। अब इसके बाद हम देख लेते हैं मंगल को, क्योंकि पहला ग्रह मंगल ही है। मंगल तीसरे भाव में बैठे हैं, मेहनती होगा व्यक्ति। तीसरे भाव में जो व्यक्ति मंगल होता है किसी भी राशि में मेहनती होता है, हार नहीं मानता है, कोशिश करता रहता है, और जितनी कोशिश करता है भाग भी उसका तभी साथ देता है। मेहनत काफ़ी करनी होती है, क्योंकि मंगल है भाई, मंगल का काम ही मेहनत करना है। नवम का स्वामी है मंगल, भाग्य भाव का स्वामी है, धन भाव का स्वामी है, और आपके कम्युनिकेशन में आ रहा है, क्रिएटिविटी में आ रहा है, एक्शन में आ रहा है। तो जितना कम्युनिकेशन करेंगे, जितना क्रिएटिव रहेंगे, जितना एक्शन करेंगे, जितनी यात्राएं करेंगे, जितना आलस नहीं करेंगे, उतना आपका भाग्य साथ देगा, उतनी आप तरक्की करेंगे और उतना आपको अच्छा होगा लाइफ में। तो मेहनत तो यहाँ पे करनी है। अब यहाँ से ये मंगल का नवम भाव को देखना, पिता से थोड़ा सा या तो पिता की लाइफ काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगी, या फिर पिता से थोड़ा सा कह सकते हैं कि उतना बहुत ज़्यादा ये नहीं कह सकते लगाव, हो सकता है कि दूरी हो किसी कारण से, पिता से कुछ इस तरह का संभावना है। और ये नवम का स्वामी भी है। अगर इसका नक्षत्र देखते हैं मंगल का तो रोहिणी है। रोहिणी है, बहुत अच्छी बात है कि नवम भाव का स्वामी नक्षत्र रोहिणी है। तो समय के साथ साथ भाग्य साथ देगा, समय के साथ साथ भाग्य साथ देगा, और काफ़ी हद तक व्यक्ति जीवन में ऊपर जा सकता है। यहाँ पर बहुत अच्छा चांसेस उसका है। चूँकि चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, स्वाति राहु, वो 11वें भाव में आ रहा है। ये भी इस बात को दिखाता है कि लाइफ में व्यक्ति आगे जाएगा, जीवन में काफ़ी ऊपर जाएगा। अब चूँकि राहु है तो 42 साल के बाद ज़्यादा तरक्की करेगा, बहुत तरक्की करेगा। अचानक से भी हो सकता है उसमें, क्योंकि राहु का काम क्या होता है, अचानक से देना। जब उम्मीद ना हो तब देना, जब आपने इच्छा छोड़ दी हो तब देना, जिससे आपको उम्मीद ना हो उससे देना। मतलब आप तो सोच रहे हैं इस काम को करेंगे इससे फ़ायदा होगा, पता लग रहा दूसरे काम में गए और वहाँ से फ़ायदा होना शुरू हो गया। मतलब अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट जो आते हैं वो आएंगे लाभ के क्षेत्र में, जहाँ आपको लग रहा हो वहाँ ना हो के दूसरी जगह से लाभ हो जाए, इस तरह का। तो इस ऐसे में चांस लेना चाहिए व्यक्ति को, किसी एक ही चीज़ के पीछे ना पड़ के दूसरी चीज़ में भी हाथ आजमाना चाहिए टाइम के साथ, क्योंकि राहु का मतलब है जहाँ आपने ना सोचा वहाँ से रिजल्ट आ सकता है और बहुत बड़ा आ सकता है। ये एक तरह की रेमेडी मान लीजिए प्रैक्टिकल, या एक तरह का उनकी लाइफ में जो हो सकता है वो है। अच्छा, मंगल की यहाँ से जो दृष्टि है छठे भाव पर पड़ेगी, 9वें और 10वें भाव पर पड़ेगी। 10वें भाव पर शनि पर पड़ रही है, और शनि जो है 11वें भाव के स्वामी है और 12वें भाव के भी स्वामी है। तो भाग्य भाव का जो स्वामी है वो 11वें भाव को देख रहा है, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। और एक तरह का धनयोग बना हुआ है, धनयोग बना हुआ है। तो ये एक तो यह है कि ऐसे व्यक्ति को लोग सुनेंगे, उसके जो नौकर हैं, उसके जो नीचे काम करने वाले जो हैं, वो उनको हैंडल कर सकता है। ऐसा होता है ना, बहुत से लोगों को नीचे वाले नहीं सुनते हैं, तो ऐसे लोगों का फिर बिजनेस करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और पर ऐसा व्यक्ति मतलब उसको नीचे वाले लोग सुनेंगे, उससे नीचे वाले, यहाँ पर इस तरह की संभावना है। हालांकि छठा जो भाव है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है 7वें से, तो ऐसे में व्यापार भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि 7वां भाव अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो व्यापार में ज़्यादा सहायता मिलती है। यहाँ पर 7वां भाव बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, छठा भाव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कोई भी व्यापार भी इस तरह का हो जिसमें सर्विस करो, या फिर सर्विस, किसी को सर्विस देना, किसी की सर्विस करना, आप चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो आपका लॉयर हो, चाहे आप किसी काम, कोई भी काम करें, उसमें जो आप जो सर्व कर रहे हैं, लोगों को कुछ सर्विस दे रहे हैं, उसी को सर्विस बोलते हैं। वास्तव में तो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी सर्विस दे रहे हैं, तो वैसे तो बिजनेसमैन है पर वो सर्विस दे रहे हैं ना, तो पर काम ऐसा होना चाहिए जिससे दूसरों को लाभ हो, जिससे दूसरों को कुछ मिल रहा हो। तो उसमें आप किसी को सर्विस दे रहे हैं, उसमें व्यक्ति ज़्यादा ऊपर जाएगा। जितना दूसरे के बारे में आप एफर्ट करेंगे, जितना आपसे लोग जुड़ेंगे, जितना आपकी सेवाएं दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचेंगी, उतना आपकी तरक्की होगी। तो उनकी तरक्की भी होगी और आपकी भी होगी। इस तरह का यहाँ पर चार्ट है। अच्छा, मंगल की जो छठे भाव पर जो दृष्टि है, छठा भाव होता है रोग ऋण शत्रु का। तो यहाँ पर यह है कि भाई कर्ज ना लें, किसी से पैसा ना लें,
कर्ज चुकाने में दिक्कत आएगी। मंगल यहाँ कर्ज चुकाने में दिक्कत करेंगे थोड़ा सा क्योंकि मंगल की दृष्टि जब भी इस पर आती है, क्या नाम है, छठे भाव पर, तो कर्ज उतना ही लें, ज़्यादा बड़ा कर्ज ना लें क्योंकि उसे चुकाने में दिक्कत आ सकती है। अगर लिया है तो फिर उसकी रेमेडी वगैरह होती हैं, वो कर सकते हैं, उनकी ट्राई की जाएगी। पर आगे के लिए भविष्य में ये है, दसम भाव पर जो मंगल की दृष्टि है वहाँ पे शनि बैठे हैं। भाई मेहनत तो करनी होगी, काम में ऐसा नहीं चलना, मतलब भाग्य आपका तभी साथ देगा जब खूब हार्ड वर्क करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, हार नहीं मानेंगे, रिस्क लेंगे और दूसरों के बारे में भी सोचेंगे। और मतलब कि इस तरह का नहीं है कि अपने आप आने लगे, अपने आप जो आप कर रहे हैं, काफ़ी रुकावटें भी आएंगी, ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में होगा, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। इट वॉन्ट बी ईजी। बहुत से लोगों का होता है कि चीज़ें बनती चली गई, ऐसा नहीं होगा इसमें। पर एक तरह से अच्छाई भी है, जो लोग बहुत ऊपर जाते हैं उनका इम्तहान भी टफ होता है। वो लाइफ में काफ़ी टफ टाइम भी वही देखते हैं जो काफ़ी ऊपर जाते हैं, क्योंकि उससे आदमी सीखता है, उससे आदमी एक एक्सपीरियंस गेन करता है और उसको फिर यूज करता है। हालांकि तीसरे भाव में जो मंगल है, अगर छोटे भाई ऐसे व्यक्ति के कम होते हैं, कई बार होता है कि ना भी हो, और जो पड़ोसी हैं, जो कलीग्स हैं, उनके साथ रिलेशन रखने में थोड़ा सा मुश्किल आती है। तो ऐसे में हायर पोजीशन उनके लिए ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि हायर पोजीशन में तो आपको ऑर्डर देना है, जो लोग सुनेंगे, या फिर बिजनेस तो यहाँ पे दिखा नहीं रहा। तो ऐसी जगह जहाँ पर आपका कह सकते हैं क्लाइंट्स से हो, पर आपके नीचे जो काम करने वाले हैं उससे जो रिलेशन है वो थोड़ा ध्यान बना के रखना, नहीं तो उसकी वजह से कोई गड़बड़ हो सकती है यहाँ पे, कि आप उससे रिलेशन ना बन पाएँ तो वो कुछ आपकी शिकायत कर दे पीछे से या कुछ भी, या फिर वो पीछे थोड़ा सा साथ वाले लोगों से थोड़ा सावधान रहना है, उनसे रिलेशन अच्छा बना के रखना अपनी तरफ से। यहाँ पर ऐसा चांसेस बन रहा है। इसके बाद अगर हम गुरु की बात की, अगर इसके बाद हम शुक्र की बात करें, तो शुक्र जो है भाई, मंगल के बारे में एक बात बतानी रहेगी कि एक तो भाग्य के हैं और धन के भी हैं। तो भाग्य और धन दोनों के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है, दोनों के लिए यात्रा जरूरी है, दोनों के लिए कहीं दूर, बहुत दूर नहीं तो कहीं ना कहीं जाना जरूरी है। ऐसा हो सकता है जहाँ आप जन्म लिए बिल्कुल उस जगह ना रहकर थोड़ी दूर आपको ज़्यादा तरक्की मिले, या कहीं थोड़ा इस तरह का काम हो जो घर से थोड़ा दूर है, तो वहाँ हो सकता है कि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले, या जिसमें ट्रैवलिंग का कुछ है वो भी आपके लिए लकी हो सकता है। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है आपको पैसा कमाने के लिए, आपको सक्सेसफुल होने के लिए। भगवान शिव की पूजा बहुत ज़रूरी है, और घर से निकलते वक्त अगर किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए जा रहे हैं तो दीपक जला कर निकलें, तो उस काम को बनने का बहुत चांस बनता है। ये बात भी आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद शुक्र पे आ जाते हैं। शुक्र भाई दिखा रहे हैं तीसरे भाव को और अष्टम भाव को। शुक्र जो हैं, जो गुरु के लग्न हैं उनके लिए शुभ नहीं होते हैं, क्योंकि शुक्र जो है असुर गुरु हैं, गुरु देव गुरु हैं, और वो सप्तम भाव में आ रहे हैं, तो शादी लेट होने को दिखा रहे हैं। और ये जो यहाँ पर जो शुक्र हैं, एक तो शादी लेट होने को दिखा रहे हैं, और व्यक्ति कभी कभी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं लिबरल, ओपन माइंड होगा, वो तो अच्छी बात है, पर उसके चक्कर में थोड़ा गलती भी कर सकता है। उसकी सोच जितनी ओपन माइंड है वो तो अच्छा है, फ्लेक्सिबल माइंड है बहुत अच्छा है, पर इतना भी फ्लेक्सिबल माइंड ना हो कि आप धर्म के रास्ते पे ना रहें या कुछ ऐसा करें जो कि आपको बाद में प्रॉब्लम आए। इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना भी कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अपने कुछ सिद्धांत होने चाहिए जिसको आदमी को पालन करना है। किसी भी हाथ में आपके कोई भी सिद्धांत हो सकते हैं, आप उनको फॉलो करना है। आप सारे सिद्धांतों से समय के अकॉर्डिंग समझौता नहीं कर सकते। कुछ सिद्धांत है भाई ये तो अपना रखना ही रखना है, तो ये ज़रूरी है लाइफ में। अगर ऊपर जाना है रिलेशनशिप में भी ये चीज़ ज़रूरी है कि आपके कोई सिद्धांत हो जिसको आपको सही लगता है और फिर उनको पालन करना है, उनको बना के रखना है, ये यहाँ पे है। और जो भी संगत है जो भी है उसमें ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है कि भाई चूँकि आप बहुत ओपन माइंड है तो आप किसी ऐसी चीज़ को भाई जो उतना सही नहीं है उसको भी अलाउ करें, हाँ भाई चलो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इस तरह से। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। चूँकि आत्मकार का है शुक्र, तो रिलेशनशिप आर कार्मिक,
आपके जीवन में वही रिश्ते वाले लोग आएंगे, बहुत हद तक, काफ़ी हद तक ऐसे लोग आएंगे जिनका आपका पहले जन्म से कोई रिश्ता लेना देना रहा है। तो यही कारण रहेगा। कुछ लोग तो आपके लिए बहुत अच्छा कर देंगे, हालांकि आपने उनसे कुछ खास फेवर मांगा नहीं है, और कुछ लोग करने के बाद भी आपको वो अच्छा ही नहीं देंगे, क्योंकि वो पहले जन्म का लेना देना है, उन्हें तो ऐसा करना ही था, या फिर वो अपना रोल अदा कर रहे हैं, जो स्क्रिप्ट है उसको प्ले कर रहे हैं, क्योंकि उसका फिलहाल में उनका इसी तरह का रोल है। ये यहाँ से शुक्र का निकल कर आता है। शुक्र का जब भी टाइम आएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, यात्राएं होंगी, पैसा भी आएगा, लाभ भी होगा, इस तरह का टाइम है। शुक्र शादी के लिए अच्छे हैं जब भी शुक्र का समय आता है। हालांकि आपका शुक्र का समय निकला ही है और शादी नहीं हुई, क्योंकि लेट शादी का योग है, यहाँ पर शनि की दृष्टि आ रही है, पर वैसे शुक्र का जब भी समय आएगा वो शादी के लिए अच्छा है, और कुछ ना कुछ लाभ भी होगा, खास करके फॉरेन चीज़ों से यात्रा हो सकती है। शुक्र यहाँ यात्रा दिखाते हैं, कोई ट्रैवल हो सकती है, हो सकता है इससे पहले जब आपका शुक्र का टाइम चल रहा है 2017 की शुरुआत से ही हो सकता है, किससे दोस्ती हुई हो या आपने कोई यात्रा वात्रा की हो, इस तरह का यहाँ पर चांसेज है। अब चूंकि लेट मैरिज है तो उसकी वजह से हो सकता है वो उतना आगे ना बढ़ा हो रिलेशन, पर इस तरह के चांसेस इस कुंडली में दिखते हैं। इसके बाद देखिए बुध, सूर्य और चंद्र 3 के 3 ग्रह अष्टम में देखे बैठे हुए हैं। तो एक तो ये बता रहे हैं कि व्यक्ति बड़ा इंट्यूटिव होगा और किसी चीज की बहुत गहराई में जानने की कोशिश करेगा। काफी हद तक वो इंट्यूशन से भी उसे पता लग सकता है कि क्या कैसा व्यक्ति है, क्या हो सकता है। एक आइडिया जो होगा उसका कई बार सच हो सकता है। अब ये 3 के 3 ग्रह जो दूसरे भाव को देख रहे हैं, तो वाणी का बड़ा रोल होगा उसके लाइफ में, किस तरह से बोलना है। शादी के बाद उसको पैतृक नहीं कह सकते, दहेज भी नहीं कहेंगे इसको, पर शादी से कुछ लाभ हो सकता है, शादी से कुछ धन प्राप्त हो सकता है, या शादी से किसी तरह का उसको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है शादी के बाद, क्योंकि ये अष्टम भाव जो है शादी का होता है। अब इसमें चूंकि छठे का स्वामी आया है जो कि विपरीत राजयोग बना रहा है हर्ष नाम का, और पंचम का स्वामी भी आया है, ये बुद्धि के लिए अच्छा है, और सप्तम का स्वामी है और चतुर्थ भाव का स्वामी है। तो ये दिखाता है कि व्यक्ति का घर हो सकता है कि थोड़ा दूर हो, जहाँ पैदा हुआ है वहाँ ना हो, जो परमानेंट सेटल हो सकता है वो थोड़ा सा दूर हो अपनी जगह से, इस तरह की यहाँ पर संभावना है। और जो भी काम है उसमें वाणी का बड़ा महत्व, जो वाणी होती है उसका बड़ा महत्व ये भी दिखाता है। चूंकि चंद्रमा है और अष्टम है, को माता की और पिता दोनों की लाइफ जो है काफ़ी बहुत ज़्यादा ईजी ना हो, ट्रांसफॉर्मेटिव हो, उन्होंने काफ़ी चेंज देखे हो लाइफ में, उतार चढ़ाव देखे हों या कई कंट्री देखे हों, कुछ ना कुछ, क्योंकि अष्टम का भाव ऐसा होता है। ये भी दिखाता है कि माता या पिता या दोनों के कुछ ऐसे राज हो सकते हैं उनकी लाइफ में जो आपको ना पता हो, या उनके पास कुछ चीज़ें छुपी हो सकती हैं जो आपको ना बताई हों, और वो बहुत अच्छी भी हो सकती हैं। कई सारी बातें हो सकती हैं। बुध का यहाँ पे आना दिखाता है कि दोस्त कम हो सकते हैं, या फिर दोस्त जो हैं कभी कभी जो उम्मीद ना हो वो कर सकते हैं, मतलब अच्छा भी कोई निकल सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। भाई बहन कम हो, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पे बनते हैं, क्योंकि अष्टम भाव है, भाई अष्टम में आ रहा है। पर चूंकि यहाँ पर विपरीत राजयोग बन रहा है, तो इन द एंड मतलब व्यक्ति जीवन में अचानक से तरक्की करेगा। और जब लोग नहीं सोच रहे हैं कि अब सोचें कि भाई इतना अच्छा इसका शायद ना हो, और फिर अचानक से बहुत अच्छा ऐसे व्यक्ति का हो सकता है। इस तरह के यहाँ पे योग बने हुए हैं, काफ़ी अच्छे योग बने हुए हैं। और ऐसे व्यक्ति की अगर चाहे तो जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, और कह सकते हैं कि टैरो हो गया, या फिर कुछ भी ऐसा काम जो कि एक्सोटेरिक है, चाहे आयुर्वेदा हो गया, होम्योपैथी हो गया, इस तरह के काम में भी अगर व्यक्ति चाहे तो उसे सफलता मिल सकती है। क्योंकि सूर्य और चंद्र यहाँ उसका डिटेक्टिव हो गया, गुप्त बातें जानना, गुप्त बातें रखना, अपने अंदर वो राज छुपा सकता है, दूसरा व्यक्ति जान नहीं पाएगा। और कहीं से कोई राज है, कोई बात निकालनी है जो समझ में नहीं आ रही है आम आदमी के, तो वो वहाँ जाएगा, जो पुलिस में नहीं है, पर फिर भी उसमें ये क्षमता है डिटेक्टिव, जासूस, कि चीज़ों को, जो छुपी चीज़ें हैं, ज्योतिष भी एक ऐसा ही विज्ञान है जो छुपा है,
जिसको अभी तक पूरे लोग जानते नहीं है। वो बोलते बहुत हैं, कहते हैं कि हाँ भाई मैं सब जानता हूँ, ये बता देंगे वो बता देंगे, पर संभावना देख पाते हैं पूरी तरह से एकदम क्लियर नहीं, किसी को नहीं पता होता है। और इसी वजह से इनको गूढ़ विज्ञान कहा गया है। ये गूढ़ है, इनको समझना मुश्किल है, ये फिजिकल नहीं है। उसमें ऐसे नहीं लिखा होता कि 19 दिसंबर उसको आपकी शादी हो सकती है या हो जाएगी। ऐसा होता है कि हाँ भाई ये ग्रह अच्छे हैं, थोड़ा लेट मैरिज का है तो इसमें उसकी संभावना रहेगी, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से होता है। तो एक तरह की छिपे ज्ञान है। तो इस तरह की यहाँ पे बहुत संभावनाएं बन रही हैं। पेट्रोल डीजल ऐसी चीज़ों से भी व्यक्ति धन कमा सकता है। दूसरे लोगों का पैसा जो होता है, जैसे बैंक हो गया, टैक्स हो गया, और क्या होते हैं वो कराते हैं इंश्योरेंस, तो उसमें भी ऐसा व्यक्ति अगर घुसेगा तो वहाँ से पैसा मिलेगा, उससे उसको सफलता मिल सकती है, मिलेगी ही अगर घुसेगा तो। पर कई संभावनाएं होती हैं कि चार्ट में, अब वो उसके अकॉर्डिंग जाएगा, जो दशा महादशा होती है उसके अकॉर्डिंग। जैसे अभी शनि की महादशा चल रही है तो उस पर भी हम आएंगे। हम बुध की बात कर रहे हैं तो बुध शादी के लिए भी अच्छा है। बुध का जब भी समय आएगा शादी के लिए अच्छा है, क्योंकि बुध जो है धारा कारक है। और 2029 से लेकर 2043 तक बुध का समय चलेगा। तो इस चार्ट में शादी का प्रॉमिस है, बस लेट शादी है, ऐसा नहीं है कि प्रॉमिस नहीं है। हाँ, शादी का जो जीवन है वो भी कार्मिक है। जो भी व्यक्ति इनके जीवन में आएगी, जीवन संगिनी या जो भी आएंगे, उनका काफ़ी पहली बार नहीं है रिश्ता, और काफ़ी हद तक इन्हें अपनी तरफ से बहुत कुछ उनका करना पड़ेगा, अपनी तरफ से बहुत कुछ उनका ख्याल रखना पड़ेगा। उसके बाद भी व्यक्ति को कि बहुत ज़्यादा करने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा खुश रहे इनसे। इसका कारण पिछले जन्म का जो रिश्ता है वो है। और वैसे तो आजकल हर परिवार में आप जाके देखिए थोड़ा बहुत खटपट तो चलती रहती है। तो अगर इस बात को समझेंगे, इस फिलॉसफी को समझेंगे कि भाई ये तो नॉर्मल चीज़ है, तब फिर वो सही हो सकता है। तब फिर वो इनको आत्मिक उत्थान के लिए कार्य करेगा और इनको मोक्ष के करीब ले जाएगा, ज्ञान के करीब ले जाएगा कि भाई करना है, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको निभाना है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखनेंगे तो उसमें फिर दिक्कत आएगी। इस तरह का है यहाँ पे। अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य अच्छा योग बना रहे हैं। सूर्य यहाँ पर हर्ष नाम का विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और इस तरह के सूर्य आदमी को तरक्की देते हैं, पैसा भी देते हैं, और व्यक्ति गुथी हुई चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को जो इतनी साफ नहीं है उनको समझ पाता है। जासूस हो सकता है ऐसा व्यक्ति, बैंक में काम कर सकता है, इंश्योरेंस में काम कर सकता है, और ऐसा कोई भी काम जो अष्टम भाव से जुड़ा है उसमें जा सकता है सूर्य के समय में। अब चूँकि सूर्य का समय फिलहाल शनि में सूर्य का चल रहा है, पर ये सूर्य की महादशा नहीं है। शनि में सूर्य की जो चलता है थोड़ा टफ ही रहता है, लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कत आती है, काम के क्षेत्र में थोड़ा सा अप डाउन आता है, क्योंकि शनि और सूर्य जो हैं एक दूसरे के शत्रु ही हैं। तो काम में कुछ उतार चढ़ाव इनके चल रहा होगा फिलहाल में, पर समय के साथ ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट दशा जो है वो चंद्रमा की है। उसमें भी थोड़ा मेंटल वो रहेगा टेंशन। चंद्रमा की आएगी आपकी, देखिए 22 जून 2021 से और 21 जनवरी 2023 तक चंद्रमा की है। तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, थोड़ा सा मेंटल पर, कुछ पैसा भी देंगे चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा पैसे के लिए अच्छे हैं। यहाँ पर चंद्रमा पैसे के लिए खूब अच्छे हैं। सेंस ऑफ ब्यूटी होगा व्यक्ति के अंदर, और कह सकते हैं कि ऑर्डरलीनेस, खूब वो समझ पाते हैं खूबसूरती को, कोई चीज़ कहाँ कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है नहीं लग रही है। तो ऐसा व्यक्ति डिजाइनिंग में और कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत होती है उसमें सफल हो सकता है। और दूसरा जो अपोजिट जो सेक्स होता है उसके प्रति, ऐसे व्यक्तियों के प्रति आकर्षण होता है, और कह सकते हैं सेक्सुअल लाइफ जो भी है उसमें भी इसे ऐसे व्यक्ति का आकर्षण होता है, क्योंकि चंद्रमा है अष्टम में है। हालांकि चंद्रमा सूर्य दोनों अष्टम में है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, और खाने पीने का अपना कि उसको शुद्ध रखे, शाकाहारी हो सके, जितना कम हो सके, जितना भी, चाहे कोई भी तरह का एडिक्शन हो उससे दूर रहे, चाहे वो शराब हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो नारकोटिक हो, चाहे वो कुछ भी हो, ऐसी चीज़ों से दूर रहे, क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है जब सूर्य और चंद्र दोनों के दोनों अष्टम में हैं। और योगा प्राणायाम जितना भी हो सके 5 मिनट ही करें, मेडिटेशन ये बहुत अच्छा है, सूर्य नमस्कार करना बहुत अच्छा है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें।
इसके बाद चंद्रमा पे आए तो चंद्रमा पंचम का स्वामी है, अष्टम में आ रहा है, बहुत अच्छा है, आदमी को पैसा भी देगा और धन के लिए भी अच्छा है। हालांकि संतान सुख के लिए थोड़ा सा यहाँ पर है कि उसका ध्यान रखना होगा। इसके बाद शनि, जिसकी महादशा चल रही है, उस पर आ जाते हैं। शनि पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में, तो शादी को दिखा रहे हैं, शादी को दिखा रहे हैं। अब शनि की महादशा चल भी रही है 2027 तक। अब चूंकि शनि लेट मैरिज दे रहे हैं और इनकी उम्र अभी फिलहाल जो है करीब 30 के आसपास हुई है, तो यहाँ पर चांसेस है अगले साल, उससे अगले साल, पर इनके लेट मैरिज ही अच्छा है। अगर जल्दी मैरिज होती है तो उसमें फिर लड़ाई झगड़े के चांस ज़्यादा बनते हैं ऐसी शादियों में। तो थोड़ा लेट भी हो जाए तो अच्छा ही है और वो इनके लिए शुभ रहेगा, शुभ रहेगा। और शादी के यहाँ पर योग पे योग बने हुए हैं आगे चलकर, तो कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी तो होगी होगी। अगली साल भी हो सकती है, उससे अगली साल भी बहुत अच्छे योग हैं। और तो एक तरह से कह सकते हैं 2021-2022 में काफ़ी अच्छे योग बने हुए हैं शादी के। और कहा जाए तो 2023 के भी थोड़े 2-4 महीने को छोड़ दो तो बहुत अच्छे योग बने, शादी तो होनी ही होनी है, इस तरह का चार्ट है। हाँ कि शादी का जो जीवन है अच्छा रहेगा, नॉट ये नहीं कि बुरा रहेगा, पर वो भी नहीं कि जो किसी का होता है ना बहुत अच्छा, किसी का बीच का है। उसमें थोड़ा सा अपनी तरफ से जितना आप बुद्धिमानी से पेश आएंगे, जितना रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी तरफ से रखेंगे और एक्सेप्टेशन कम रखेंगे, तो उतना इसमें ज़्यादा आपको क्या कह सकते हैं सक्सेस मिलेगी। जीवन साथी जो होगा वो काफ़ी मेहनती होगा, प्रैक्टिकल होगा, मैच्योर होगा, उन्नति चाहेगा जीवन में, और काफ़ी एम्बिशन होंगी उसकी, बुद्धिमान भी होगा। और पर नेचर थोड़ा सा अलग होगा, आपस में नेचर थोड़ा सा अलग होगा, और वो अक्सर सभी का अलग होता ही है नॉर्मली। तो इस तरह का यहाँ पे शनि का जो है चार्ट आ रहा है। शनि से हम देख सकते हैं, शनि की अगर दृष्टियाँ देखें, देखिए शनि की दृष्टि अगर हम देखते हैं तो 1, 2, 3 12वें भाव पर पड़ रही है, चतुर्थ पर पड़ रही है और दसम पर पड़ रही है। चूंकि 12वें भाव पर दृष्टि है शनि की, तो विदेशों से कोई ना कोई संबंध रहेगा, यात्राएं पसंद होंगी व्यक्ति को, या तो यात्राएं पसंद होंगी या यात्रा से रिलेटेड कोई ऐसी बात हो सकती है जो व्यक्ति छुपाए ना कहना चाहे। हो सकता है कि यात्रा भाई जब ट्रैवल करते हैं तो चक्कर आता हो या कुछ भी ऐसा हो सकता है, या किसी कारण से आता है तो पसंद हो या ना पसंद हो, कुछ ना कुछ जहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि होती है वहाँ थोड़ा सा ये रहता है, अचानक से खर्चा आने का रहता है। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पर आ रही है, तो ऐसे में आदमी को कर्ज वगैरह जो है वो नहीं लेना चाहिए ज़्यादा बड़ा। शनि की दृष्टि माता के भाव पर है और जन्मभूमि के भाव पर है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि सिर्फ एक मालेफिक की दृष्टि है, पर यह दिखाती है कि ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर जाके काम करेगा तो ज़्यादा सफलता मिल सकती है। चूंकि चतुर्थ स्थान का स्वामी जो बुध है वो अच्छा है, बुध का अष्टम में माता से लगाव के बारे में दिखाया गया, पत्नी से भी लगाव ऐसे व्यक्ति को रहता है। हालांकि पत्नी की सेहत में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, और माता की सेहत भी समय के साथ साथ, खास करके अब शनि का जैसे टाइम चल रहा है तो इसमें हो सकता है माता की सेहत में थोड़ा सा दिक्कत हो, इस तरह का ये यहाँ पे दिखाता है। वाणी को अच्छा रखने की ज़रूरत है, वाणी को अच्छा रखने की ज़रूरत है कि आरुद्धा लग्न से देखें तो दूसरे भाव में आपका शनि आ रहे हैं, तो थोड़ा सा वाणी को अच्छा रखने की ज़रूरत है। और शनि यहाँ आत्मकारक भी हैं, अमत्य कारक हैं, तो शनि से रिलेटेड जो कार्य होते हैं, लोगों से जुड़ने के कार्य, अब जमीन से रिलेटेड कार्य, रियल एस्टेट वगैरह, ये सब इसमें भी व्यक्ति को सफलता मिल सकती है। कंस्ट्रक्शन तो अब पुराने ज़माने में शनि से जुड़ा हुआ कार्य कहते हैं, पर म्यूजियम है, हिस्ट्री है, उससे जुड़ा हुआ, उसमें इंटरेस्ट भी हो सकता है व्यक्ति को हिस्ट्री वगैरह में, इस तरह का है, अमत्य कारक है। और अगर देखा जाए इसमें जो शनि जो हैं वो पिता के धन वाले भाव में है, तो हो सकता है पिता ने
जो जीवन में धन कमाया हो, एक ट्रांसफॉर्मेटिव लाइफ रही हो, काफ़ी मेहनत की हो, इस तरह का है। पिता की वाणी भी थोड़ा सा गंभीर हो सकती है या मैच्योर हो सकती है, या फिर हो सकता है थोड़ी सी उतनी मीठी ना हो, इस तरह की यहाँ पे संभावना है। राहु की बात करें तो राहु यहाँ पर अच्छे हैं, राहु यहाँ पर अच्छे हैं, धन देंगे पर 42 साल के बाद ज़्यादा धन देंगे। राहु की दृष्टि देखें 1 2 3 4 5 मंगल पर है, तृतीय भाव पर है। कम्युनिकेशन से, सेल्स से, मार्केटिंग से, बिजनेस से, किसी भी चीज़ का जिससे लोगों से इंटरेक्शन हो उसमें, उससे धन दे सकते हैं। राहु की दृष्टि छठे भाव पर भी अच्छी है। रोग ऋण शत्रु का विनाश, मतलब शत्रु तो होंगे ऐसे व्यक्ति के, और कुछ छोटी मोटी बीमारी भी हो सकती है, पर सब ठीक हो जाएगा, वो ओवरकम कर लेगा। राहु यहाँ से हेल्प करेंगे कर्जा वगैरह उतारने में भी, पर चूंकि मंगल की दृष्टि है बेटर है कि ना लें। और राहु की यहाँ से जो दृष्टि पड़ रही है पंचम पर पड़ रही है, सॉरी 7वें पर नहीं पड़ रही, पंचम पर पड़ रही है। बच्चे बाहर हो सकते हैं, बच्चे आपसे दूर जा सकते हैं, एजुकेशन में थोड़ा सा किसी कारण से स्प्लिट छोड़ना पड़े या कुछ इस तरह की बात हो सकती है। और सप्तम पर पड़ रही है, जो कन्या है जिससे शादी होगी उसका फौरन से कुछ रिलेशन हो सकता है, दूसरी जात की हो सकती है, या कह सकते हैं दूसरी जात, दूसरी रिलीजन, दूसरा धर्म, कुछ ना कुछ अलग हो तो आपको उससे शादी करने में आसानी होगी और आपका मैरिज लाइफ ज़्यादा बेटर रहेगी जितना कि अपने से करेंगे। जैसे अपने ही जात में या अपने उसमें करेंगे तो उसमें थोड़ा दिक्कत ज़्यादा आएगी, दूसरों से करेंगे तो उसमें आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। इस तरह यहाँ पर कुंडली हमारी बन के आती है। अब बाकी जो डिटेल बात है या कुछ इस तरह का पर्सनल क्वेश्चन है तो हम उसको बाद में भी देख सकते हैं। बाकी मेरे ख्याल से हमने सब कुछ इसमें कवर किया है, कवर करने की कोशिश की है। वैसे तो अभी इनके नक्षत्रों पे भी जा सकते हैं, नक्षत्रों पे भी जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम मंगल को देखें, मंगल धन का स्वामी है, मंगल धन का स्वामी है, और मंगल का जो नक्षत्र है वो, मंगल का जो नक्षत्र है वो रोहिणी है, वो चंद्रमा है, और भाग्य का स्वामी है जो अष्टम में जा रहा है। अष्टम में जा रहा है, ये दिखाता है कि भाई धन के मामले में और भाग्य के मामले में उतार चढ़ाव रहेंगे, पर बढ़ोतरी होगी लाइफ में। समय के साथ साथ उतार चढ़ाव रहेंगे पर बढ़ोतरी रहेगी। अब चूंकि चंद्रमा का है तो खूबसूरत चीज़ों से, मॉडलिंग हो गया, मॉडलिंग ना हो तो कोई भी चीज़ जहाँ पर खूबसूरती, रोहिणी, चंद्रमा लिक्विड को भी दिखाता है, केमिकल्स को भी दिखाता है, लिक्विड को भी दिखाता है, तो उन चीज़ों से। अष्टम छुपी हुई चीज़ें, उनसे भी दिखाता है। अब जैसे शुक्र से भी आया था वार, होटल, यहाँ से भी आ रहा है, इनसे थोड़ा सा लाइफ में मतलब धन कमा सकता है व्यक्ति। तो ये था मेरी तरफ से, कैसे देखते हैं उसका थोड़ा सा आइडिया, और मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। आपको इस तरह से पसंद आया हो या कोई आपका सुझाव हो तो आप दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, घंटी वाला बटन मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। और नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार।